नेशनल हेराल्ड केस कुमारी शैलजा का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बताया राजनीतिक साजिश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये केस देश को गुमराह करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की भाजपा की साजिश है। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में कोई ठोस आधार नहीं। जब कोई धन का लेन देन ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को डराने और बदनाम करने के लिए ईडी को चुनाव विभाग बना दिया है। शैलजा ने यह भी कहा कि ईडी के मामलों में सजा की दर मात्र 1% है, जिससे उसकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है और इसके खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रवादी मूल्यों पर हमला है। कुमारी शैलजा ने दावा किया कि ये मामला अदालत में विफल हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। आप जानते हैं कि पिछले साल से हमारा संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत हम 25 से 30 अप्रैल के बीच में हम एक राज्य स्तरीय रैली करेंगे हर राज्य में। उसके बाद 3 से 10 मई के बीच में हम हर जिले में रैली करेंगे। उसके पश्चात 11 से 17 मई के बीच में हम हर विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे और मई 20 तारीख से 30 तारीख 20 से 30 मई तक हम डोर टू डोर कैंपेन लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों को इन सारी बातों के बारे में अवगत कराएंगे जो भाजपा भ्रमित करती है उसके बारे में, और जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, चाहे देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे जीडीपी का क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में, और जो इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य का क्या हो रहा है, और उसके अलावा जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि हर राज्य में या हर जिले में कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, उन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे रैलियों के माध्यम से भी और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भी हम लोगों को अवगत कराएंगे जो आज के दिन भाजपा द्वारा देश को एक गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, उसके बारे में लोगों को बताना, हमारी संस्थाओं को बचाना, देश को बचाना, और सबसे पहले अपने संविधान को सर्वोपरि रखते हुए संविधान के मुताबिक हमारा देश चलना चाहिए।